जो परिवादी हमारा था उसको शायद ये अंदाजा नहीं लगा कि पीछे से किसी को उन्होंने बैग पकड़ा दिया है। परिवादी को यही अंदाजा था कि ये बैग ऊपर लेके जा रहे हैं अपने फ्लैट में। क्वार्टर के में लगे हुए सीसीटीवी और इसको देखते हुए कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है? देखिए वो सीसीटीवी कैमराज अभी भी हमारी टीम विधानसभा परिसर क्वार्टर्स के परिसर में है और सारे जो हमारे इनके सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हम लोग देख रहे हैं और अगर कुछ मिलता है उसमें तो वो हमारे लिए एविडेंस अच्छी होगी, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है। सर, ये हिडन ऑपरेशन कितने दिन से चल रहा था और कब से आप इसको ट्रैक कर रहे थे इस चीज को? 4 अप्रैल से, जैसे मैंने बताया आपको, 4 अप्रैल को इन्होंने अप्रोच 4 अप्रैल को ही किया था या 4 मई को? 4 अप्रैल 4 अप्रैल को। नहीं, पूरा पैसा इंडियन करेंसी असली वाली है और पूरा पैसा 20 लाख है। सर, ये विधानसभा संख्या नंबर जान सकते हैं? क्वेश्चन का कौन सा नंबर था? ये प्रश्न तो मेरे पास नहीं है। मेरे को हम भी जान सके सर। वो विधानसभा आई थिंक सर पहले खत्म हो गया, शिकायत बाद में थी, कुछ रिलेटेड हो? ये देखिए प्रश्न नंबर है 5998। एक प्रश्न तो ये है, तारांकित है ये। दूसरा प्रश्न है 6284, ये भी तारांकित है। तीसरा प्रश्न है 950, ये अतारांकित है। 3 प्रश्न है ये। सर, ये जो परिवादी है सर, ये बेसिकली क्या इसकी माइंस है? लीगल है सर, इलीगल है सर? थोड़ी नहीं, इसकी माइंस और प्रश्न भी कुछ माइंस से संबंधित है। क्या है प्रश्न ये मैं नहीं बताऊंगा। ये वैर वाला ही है ना सर प्रश्न? वैर वाला नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने आपको प्रश्न नंबर बता दिए हैं। पहले भी कोई एमएलए अभी तक ट्रैप हुआ है? पहली कार्रवाई ये इतिहास में, राजस्थान के एसीबी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब दुर्भाग्य से हमें किसी एमएलए साहब को ट्रैप करना पड़ा है। सर, ऐसी स्थिति में किसी की परमिशन लेनी पड़ती है विधानसभा अध्यक्ष की? आप सीधी एसीबी कार्रवाई करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधायक हैं ये हमारे आरोपी, तो विधानसभा अध्यक्ष को बिल्कुल बताया हुआ है, उनको पहले पूरा ब्रीफ किया हुआ है और उनकी पूरी सहमति थी कि ऑपरेशन आगे किया जाए। सर, विधायक और जो फरार हुआ है वो 2 ही लोग हैं अब तक आरोपी, या आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है एसीबी की जांच के दौरान? नहीं, इसमें हमारे लिए जो आज का जो रेलेवेंस है वो बेसिकली पैसे कौन ले रहा है और कौन डिमांड कर रहा है। ऑडियो में वो है, वो दूसरे जो किसी ने मदद की हो, ये वो बाद में सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन हमारे लिए जो मुलजिम थे वो आ चुके हैं हमारे पास। पहली किस्त थी सर? ये डिमांड जो 2.5 करोड़ था उसमें पहली किस्त नहीं? ये पहले किस्त। इससे पहले 1 लाख दिए मैंने, जैसे कहा परिवादी बांसवाड़ा गए और वहां 1 लाख रुपया देके आए थे। सवाल है अलग अलग माइंस के लिए है कि एक ही माइंस के लिए थे तीनों? इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माइंस का एक काम के संबंध में ये प्रश्न उठाए गए हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंस कहीं हजारों मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है और एमएलए साहब का जो क्षेत्र है वो काफी दूर है, तो इनमें वहां दूसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने ये प्रश्न उठाए, तो ये भी एक दिलचस्प बात है। इंटेंशन के साथ में सर कि परिवादी 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार क्यों हुआ? कुछ क्या मामला था उन सवालों में? देखिए, ऐसा है कि हमारे संपर्क में परिवादी आया तो जो भी आगे की स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से हमने कहा कि जो भी मांगे आप उसको एग्री करो, सो दैट विश्वास। देखिए, ट्रैप की कार्रवाई के लिए हमारा परिवादी है और जो पैसे लेने वाला है उसमें एक विश्वास डेवलप होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ती है। अगर शुरू में हम कहते कि नहीं 2.5 लाख या नहीं देंगे, वैसे शुरुआत तो 10 करोड़ से थी और धीरे धीरे बार्गेनिंग नेगोशिएशन करते करते ये परिवादी उसको 2.5 करोड़ तक लाए। तो सर, क्या सीएम साहब से परमिशन ली गई थी इस पूरे मसले को लेकर? जानकारी में दिया गया था, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है हमारे, तो उनको जानकारी दी गई है। कितनी बार प्रयास किया था इसको? 2-3 बार विफल भी रहा कि पहला ही था? सॉरी, ऐसा क्या सवाल था कि वो चाहते थे कि सवाल ड्रॉप हो जाए? जो परिवादी था क्यों चाहते थे कि सवाल ड्रॉप? सवाल के डिटेल तो देखिए, आप सारा काम मेरे से मत कराइए, आप खुद भी कीजिए अपनी रिसर्च। एमएलए ने पहले फोन किया पहले
आज सर परिवादी को फिर पता चला कि क्या मसला है, क्यों मेरे से ये प्रश्न पूछे गए। तब परिवादी ने अप्रोच किया कि साहब बताइए क्या है, क्या करना है मेरे को, और कई बार मिला है। और फिर जब हमारे संपर्क में आया तब हमने गाइड किया कि अब क्या क्या करना है। और वो खुद ही कर रहे थे सारी बातचीत, मतलब कि कोई मीडिएटर? नो। इनफैक्ट इतना मतलब सावधानी बरती गई कि साथ में जब बांसवाड़ा गए थे तो जो एसीबी के या जो उनके भी साथ जो भी गए तो इन पे पूरी वॉच रखी गई और बताया गया कि इस गाड़ी में आपके पास और लोग हैं, उनको पीछे छोड़ के आइए। सर क्या परिवादी पे भी कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से अगर कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई को सबूत मिलते हैं परिवादी के ऊपर भी? परिवादी के ऊपर हमारे पास तो कोई आरोप नहीं है। जब पैसा दे रहा था तो पूछता वो भी गलत काम कर रहा है। दिया कहाँ था, हमारे संपर्क में आने के बाद फिर सारी कार्रवाई हुई ना, पहले थोड़ी दिया उसने। सर आज सुबह का घटनाक्रम थोड़ा सा कितने बजे से क्या प्लानिंग है जी सर? आज सुबह का घटनाक्रम देखिए ये हमें रात से हमारी टीम्स अलर्ट पे थी, वेरियस टीम्स, और परिवादी और एमएलए साहब में बात हुई थी और बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप कहीं दूसरी जगह आए, लेकिन परिवादी ने कहा नहीं साहब जयपुर ही मैं दे पाऊंगा और वो भी आप ही को दूंगा मैं। तब ये एमएलए साहब ने अर्ली मॉर्निंग फोन किया और हो सकता है वो पहले आ गए हो, लेकिन फोन परिवादी को अर्ली मॉर्निंग किया और उसके बाद ये तय हुआ उनमें आपस में कि एमएलए क्वार्टर्स आप आ जाओ, तो फिर हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई। नहीं, सर्च में कुछ नहीं मिला। मेरा ये सवाल था कि एसीबी ने इतनी तैयारी करी महीनों से और उसके बाद भी 20 लाख लेके व्यक्ति चला गया, तो इसको एसीबी का फेल माना जाए? नंबर 1। दूसरा, कोर्ट में ये माइनस पॉइंट तो नहीं रहेगा? बिल्कुल फेलियर नहीं माना जाएगा, ये 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एविडेंस आ चुके हैं रिकॉर्डिंग के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, कलर आ चुका है और जो मनी है वो रिकवर हो जाएगी।